क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फैसलों के असरात आपको अंदरूनी तलातुम इंटरनल क्योस की तरफ क्यों ले जाते हैं, जहां हर गलत कदम आपकी उम्मीद की कश्ती को मायूसी के गहरे समंदर में डुबो देता है? वैसे तो दुनिया के हर कामयाब इंसान में मुख्तलिफ सिफात पाई जाती हैं। क्या आपको मालूम है कि उनमें से कॉमन और सबसे अहम सिफ्त कौन सी है? जी हाँ, सही फैसला साजी की सलाहियत। मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। क्या आप जानते हैं कि आपकी टेंशन और डिप्रेशन की असल वजह आपका रद्द-ए-अमल हो सकता है? द वे यू बिहेव द सिचुएशंस इन योर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आइए जज्बे की आग से सोच का तूफान पैदा करें और कामयाबी की बुलंदियों को छूने का रास्ता बनाएं। मेरे और आपके जहन में ख्यालात का एक ऐसा खजाना छुपा है जो हर रोज 6000 ख्यालात के तूफान को जन्म देता है। यस, ऑन एवरेज 6000 थॉट्स अ डे। लेकिन क्या हम इस खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? द गुड न्यूज फॉर यू इज दैट यस वी कैन। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत एक ऐसा खजाना है जो आपकी जिंदगी को कामयाबी और खुशी की बुलंदियों तक ले जाता है। क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग सोच के दो ऐसे जौहर हैं जो मिलकर नए ख्यालात के उफक खोलते हैं और हमें मसाइल का बेहतरीन हल पेश करते हैं। अपने ख्यालात को काबू करके और मुस्बत सोच को अपनी आदत बनाकर हम अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेक थिंकिंग अ पॉजिटिव हैबिट। कहते हैं कि सोच बदलोगे तो वक्त बदलेगा। क्या आपने कभी इस स्टेटमेंट की गहराइयों में जाकर सोचा है? फर्ज करें आप रोजाना एक ही रास्ते से अपने दफ्तर जाते हैं और एक दिन अचानक आप ट्रैफिक की भीड़ में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप नेगेटिव थिंकिंग करके मायूसी का शिकार हो सकते हैं और अपनी किस्मत को बुरा भला कह सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग का रास्ता अख्तियार करके आप प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जा सकते हैं और सोच के नए रास्ते खोल सकते हैं। यही सोच की ताकत है जो आपको मुश्किलात का हल तलाश करने और नई कामयाबियां हासिल करने के लिए रहनुमाई करती है। जब आपका एक दोस्त बार बार एक ही तरीके से एक टास्क परफॉर्म करते हुए नाकाम होता है, तो आपकी सोच की ताकत ही उसको तरगीब देती है कि इस काम को इस तरीके से करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। आपकी सोच की आदत आपको एक मजबूत माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम प्रोवाइड करती है। ऐसा माइंडसेट जो खुद से सवालात करता है, अपनी नाकामियों से सीखता है और खुले दिल से सोचता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे फाइंड करना है। तो क्या आप इस राज को अपनाने और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हैं? तो आइए चलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ। थिंक क्रिएटिव। बचपन से ही हमें ये बात सिखा दी जाती है कि क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या फिर इंटेलेक्चुअल्स की मलकियत होती है, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। हर वो खानदान जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए एक प्लान बनाता है, उसे हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज, हर इजाद, ये टेक्नोलॉजी, हर कामयाबी क्रिएटिव थिंकिंग का ही नतीजा है? जरा तसव्वुर करें, अगर हम रवायती सोच की कैद में रहते तो आज दुनिया कैसी होती। क्रिएटिव थिंकिंग हमें नई पॉसिबिलिटीज तलाश करने, हमारे प्रॉब्लम्स के सलूशंस और जिंदगी को बेहतर बनाने के नए तरीके इजाद करने की तरगीब देती है। बट क्रिएटिव थिंकिंग साइंटिस्ट और आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग आपको न्यू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में मदद देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग आपको अपना सब्जेक्ट डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, जिससे आप इनोवेटिव आइडियाज़ पेश कर सकते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं।
अगर आप एक घरेलू खातून हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग आपको घर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। आपको एक खुशगवार और अच्छा माहौल फ्राहम कर सकती है। आप अपने मसाइल को क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए हल कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग की हकीकत को समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि आने वाले चंद बरसों में जेलों का खात्मा हो जाना चाहिए? अब मेरे इस सवाल से हर एक बंदे के ज़हन में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, जैसे क्या हम मुजरिमों को आज़ाद छोड़ दें? क्या हमारी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए? क्या हम जेलों का खात्मा करके अपने आप को परेशानी में मुब्तला कर दें? अब ज़रा इन सवालात के बरक्स अपोजिट क्वेश्चंस को सोचते हैं। क्या हम गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर सकते हैं? क्या हम कानून नाफज करने वाले अदारों को बेहतरीन तरबियत दे सकते हैं ताकि वो मुजरिमों से अच्छा सलूक करें और जुर्म को जड़ से ख़त्म किया जा सके? इस सिनेरियो को आप ज़रा सोचिएगा। इससे आपके जहन में बहुत से सवालात पैदा होंगे जिससे आप नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। क्रिएटिव थिंकिंग आपको आप प्रॉब्लम्स का सलूशन देती है, आपकी ज़िंदगी का मकसद आपको फ्राहम करती है और आपको ये ताकत देती है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आइए चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें मुमकिना हालात का गहराई में मुनसिफाना तौर पर जायज़ा लेने की इजाज़त देती है और हमें बेहतरीन इंतखाब करने का तरीका सिखाती है। ये एक ऐसी महारत है जो हर फर्द के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी लेवल की वो एजुकेशन हासिल कर रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज़ाना कितने फ़ैसले करते हैं? छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े फैसलों तक हर काम के लिए हमें सिलेक्शन करनी होती है, इंतखाब करना होता है और ये सिलेक्शन हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम अपने फैसले इमोशंस और बेसिक इंफॉर्मेशन की बेस पर करेंगे तो हम गलतियां करने के इम्कानात बढ़ा देंगे, लेकिन अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने फैसलों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बेहतरीन हो। आज की दुनिया में हमें हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। हर कोई कहता है कि मेरी ये प्रोडक्ट बाय कर लो, मेरी ये प्रोडक्ट बाय कर लो। हर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप पे इम्प्लीमेंट करता है। तो क्या आप हर किसी की प्रोडक्ट, चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं है, वो बाय कर लेंगे? नहीं ना, हरगिज़ नहीं। आप सोच समझ कर, आप अपना फ़ायदा देखकर उस चीज़ को बाय करेंगे। तो यही क्रिटिकल थिंकिंग है। फर्ज करें आपको एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है किसी भी लड़की का कि आप इस जगह पे इन्वेस्ट करें, आपका ये फ़ायदा है। अब सबसे पहले जो आपके जहन में सवाल आएगा वो ये आएगा कि मैं इस लड़की के लिए अननोन हूँ तो ये मुझे इन्वेस्टमेंट की ऑफर क्यों कर रही है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा और इसका क्या फ़ायदा। जब आप इस मामले की ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की ही बदौलत है कि आप इस तरह के स्कैम और फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आप बगैर सोचे समझे अपने जज्बात की रूह में बहकर आप अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये फाइनल बात है कि आपके पैसे ज़ाया होंगे। लिहाजा क्रिटिकल थिंकिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। आप अपने हर मामले को क्रिटिकल थिंकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। Decision making and problem solving. Decision making is an art that must be mastered with time. Decision making एक ऐसा आर्ट है जिसके लिए क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का होना बहुत लाजमी है। दुनिया के हर कामयाब इंसान को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये 3 आदात ज़रूर मिलेंगी। That he is a creative thinker, he thinks critically, and he makes decisions quickly and stands with his own decisions. No matter what consequences he will face, his mind will find another solutions.
to the problems he will face by making his decisions. Back in year 2002, Elon Musk was facing a problem. उसे एक मसला दरपेश था कि वो अपनी नई कंपनी के लिए रॉकेट खरीदना चाहता था। तो उसने मार्केट में प्राइस का पता किया तो $65 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा थी और उसके पास उस वक्त ये अमाउंट मौजूद नहीं थी। तो क्या उसने अपना स्पेस एक्स का मकसद छोड़ दिया? उसने रॉकेट्स की प्राइस हाई होने की वजह से रॉकेट खरीदने का इरादा तर्क कर दिया? जी नहीं दोस्तों, वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की तरफ गया। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को बेस में जाकर उसको रीथिंक करना। वो रॉकेट्स के कंपोनेंट्स के बारे में उसने असेसमेंट की और उनकी प्राइस को एनालाइज किया। तो उसको मालूम हुआ कि सिर्फ 2 से 3% प्राइस में वो अपना रॉकेट खुद डेवलप कर सकता है। कहाँ 65 मिलियन और कहाँ उसका 2 से 3%। दोस्तों, ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का ही नतीजा थी कि इलॉन मस्क ने 65 मिलियन के मुकाबले में सिर्फ 2 से 3% कीमत पर अपना नया रॉकेट बना लिया, अपना मकसद पूरा कर लिया। आज जो भी है वो आपके सामने है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें, फर्ज करें कि आपको एक बाइक की ज़रूरत है और आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। या तो आप किसी से लोन लेंगे और बाइक खरीद लेंगे, जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम्स करेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अप्लाई करते हुए बाइक के कंपोनेंट्स को असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनकी प्राइस मार्केट में जाके चेक करेंगे और फिर मैकेनिक को कहेंगे कि इस प्राइस में इन स्पेयर पार्ट्स की मदद से मुझे नया बाइक डेवलप कर दो। तो आप ये सोचकर हैरान होंगे कि आपको मार्केट की प्राइस से हाफ कीमत पर आपका अपना नया बाइक डेवलप हो जाएगा, जिससे आपका फाइनेंशियल इशू भी सॉल्व हो जाएगा और आप की बाइक की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का हिकमा है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो हमारे पर्सनल इश्यूज, हमारे कैरियर के इश्यूज और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए, इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक ग्रोथ माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत है कि हम ये कैसे डेवलप करें। इसकी बात हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। अब के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि डिसीजन मेकिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में किस अप्रोच को यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं।